जय हिंद। उत्तर प्रदेश जीके जीएस सीरीज में इस वीडियो में कवर किया जाएगा 500 एमसीक्यू क्वेश्चन जो आने वाले उत्तर प्रदेश के सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। जैसे कि अभी यूपी ट्रिपल के एग्ज़ाम लगे हुए हैं या यूपीपी या कोई भी एग्ज़ाम जिसमें उत्तर प्रदेश जीके आता है, इन सभी के लिए ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्न में से किन फसलों का जो है देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश जो है निम्न में से किन फसलों का है देश में सबसे बड़ा उत्पादक है, ये आपको बताना है। तो आलू का है, बिल्कुल सही है। चावल का नहीं है, वेस्ट बंगाल है, तो 2 नहीं होगा, तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। गन्ने का है, बिल्कुल सही, तो गन्ने यानी 1 और 3 ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो तंबाकू का नहीं है। तो जो उत्तर प्रदेश है आलू और गन्ना का जो है देश में सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका करेक्ट हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, राज्य में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला है, तो यह है सहारनपुर। प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर जो है सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म है, तो यह है काला नमक। उत्तर प्रदेश के कुल कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है, तो बांटा गया है 20। भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, ये आपको बताना है कि कौन सा। तो दूध का है, बिल्कुल सही, तो ऑप्शन नंबर ए यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है, तो यह है गन्ना। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया, तो किया है खुशी महाराज जी ने। प्रदेश में अवनालिका जो है अपर्दन सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन है, ये आपको बताना है, तो यह है इटावा। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी जो समिति है इसकी स्थापना हुई, ये आपको बताना है कहाँ पर, तो ये हुई है वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, तो यह है पश्चिमी क्षेत्र। निम्न में से उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, ये ध्यान रखना, इसमें नहीं पूछा है। तो आलू का है, बिल्कुल है। गन्ने का भी है, चावल का नहीं है, वेस्ट बंगाल है, गेहूं का भी है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है, तो गन्ना का है, धान का नहीं है, आलू का है, मक्का का नहीं है, तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब लागू हुई, तो ये लागू हुई 1992 में। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है, तो ये है नलकूप। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आपको बताना है कि नलकूपों द्वारा जो है सिंचित भूमि का सबसे अधिक है किस राज्य में, यानी तो वह है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्न में कौन यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है, ये आपको बताना है। तो केन है, बिल्कुल सही। बेतवा भी है, चंबल भी है, लेकिन कल्याणी नहीं है। तो ये पूछा है कौन सहायक नदी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा जो बांध है बेतवा नदी पर बनाया गया है, तो ये बनाया गया है राजगढ़ का बांध। फुलहर झील हुआ भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। परीक्षा बांध ये आपको बताना है किस नदी पर अवस्थित है, तो ये अवस्थित है बेतवा नदी पर। गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है, तो ये अवस्थित है सोनभद्र में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। केंद्र सरकार यानी केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, तो ये किया गया है गंगा नदी को। हथनी कुंड जो परियोजना है किस नदी पर बनाई गई है, ये बनाई गई है यमुना नदी पर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। माता टीला परियोजना है, तो जो माता टीला परियोजना है ये है बेतवा नदी पर। निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग जो है संख्या 1 के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, तो किया जाता है गंगा नदी को। तो जो गंगा नदी है ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो 1 के रूप में इसका यूज किया जाता है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो यह है शारदा नहर। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो यह है अभ्रमक जो है नहीं पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। जबकि चूना पत्थर हुआ, बॉक्साइट और जिप्सम ये पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्न में यूरेनियम कहाँ मिलता है, तो मिलता है ललितपुर में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्न में जनपदों में कौन सर्वाधिक वन आच्छादित है, ये आपको बताना है, तो यह सोनभद्र। सुरहाताल जो है पश्चिमी बिहार अवस्थित है, तो ये स्थित है हरदोई में सुरहाताल। प्रदेश में नवाबगंज जो पश्चिमी बिहार है ये उन्नाव में स्थित है। और प्रदेश में सर्वाधिक किस पश्चिमी बिहार की स्थापना की गई, आपको बताना है। सब प्रदेश में सर्वप्रथम किस पश्चिमी बिहार की स्थापना की गई, तो ये की गई है नवाब पश्चिमी बिहार की स्थापना। प्रदेश में का सर्वाधिक विस्तृत पश्चिमी बिहार है, तो ये है
लाख बहोसी पक्षी विहार। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार जो है कुल यानी राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने भाग पर वन होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 1/3 भाग पर। राज्य में एस्बेस्टस पाए जाते हैं, ये आपको बताना है कि कहाँ पे पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं झांसी में। तो जो झांसी है यहाँ पे एस्बेस्टस पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई, तो की गई चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार की। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जो चंदौली में है। नेक्स्ट है निम्न में से प्रदेश का जनपद उत्तराखंड, निम्न में से प्रदेश का कौन जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ जो है अपनी सीमा को बनाता है, तो ये बनाता है सहारनपुर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसमें मेरठ दिया है, ऐसा कुछ नहीं। इसमें एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, तो बिल्कुल सही हरियाणा सहारनपुर है, यही इसका राइट होगा, न कि मेरठ। लखनऊ की सीमा किससे स्पर्श नहीं होती है, तो ये गाजीपुर से स्पर्श नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी इससे स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की जो है मृदा पाई जाती है, तो पाई जाती है खंखरेली पथरीली मृदा। निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम आपको बताना है, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो सर्वप्रथम जो है इनमें से तो संतनगर अम्बेडकर, ये ऐसे नहीं है, सिद्धार्थ नगर, हाँ ये बिल्कुल सही है। संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, भदोही। तो ऑप्शन नंबर जो बी है राइट हो जाएगा। निम्न नगरों का जो है भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से घटता क्रम आपको बताना है, यानी घटता क्रम आपको ये बताना है कि कौन है। तो सबसे पहले जो होगा लखीमपुर खीरी, बिल्कुल सही। सोनभद्र, वाराणसी और हापुड़, सबसे छोटा हापुड़ ही है, ये ध्यान रखना है। प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो गोरखपुर में होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्न में कौन क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही है, ये आपको बताना है। इसमें क्या है पूछा है, बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही है, छोटे से यानी बढ़ता बताना है इसमें। तो सबसे पहले इसमें जो होगा गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र। सोनभद्र सबसे बड़ा है इन जिन जिलों में। वैसे तो सहारनपुर बड़ा है, लेकिन सहारनपुर दिया नहीं गया है, तो सोनभद्र हो गया। मिर्जापुर उसके बाद छोटा है, तब बाराबंकी, फिर गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से जनपद की सीमा जो है 4 राज्यों को स्पर्श करती है, तो करती है सोनभद्र की। कौन कौन से, एक हो गया बिहार के साथ, झारखंड के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ और मध्य प्रदेश के साथ। ये भारत का एकमात्र जिला है जिसकी सीमा है 4 राज्यों के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जो है आद्यकल्प प्राचीनतम शैलों से निर्मित है, तो ये निर्मित है बुंदेलखंड का एरिया जो है। निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की जो है सीमा नहीं लगती है, ये आपको बताना है। तो राजस्थान से लगती है, हरियाणा से भी लगती है, छत्तीसगढ़ से, लेकिन गुजरात के साथ नहीं लगती है। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, तो यह है लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में राज्यों में स्थान है, तो यह चतुर्थ। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्न में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है, इसमें क्या पूछा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो बलिया का नहीं करती है, क्योंकि बलिया जो है ये बिहार के साथ लगता है। निम्न में जिलों में क्षेत्रफल निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा आपको बताना है कौन सा है, तो हापुड़ है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो 7.33% है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस देश की जो है सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है, तो नेपाल के साथ मिलती है। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कुल कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है, तो 9। निम्न में से किस जिले की जो सीमा है नेपाल से लगती है, ये आपको बताना है, तो महाराजगंज का लगती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्न में कौन सा जो जिला है बुंदेलखंड क्षेत्र का है, ये आपको बताना है, तो महोबा, बिल्कुल सही है। महोबा जो है बुंदेलखंड के रीजन में आता है। उत्तर प्रदेश किसान मित्र योजना की शुरुआत 18 जून 2001 को की गई थी। निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में जो है सर्वप्रमुख उत्पादक है, तो चना का नहीं है, ज्वार का भी नहीं है, मक्का भी नहीं, लेकिन गेहूं का है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है राइट हो जाएगा। भारत में वर्ष प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। भारत में सर्वप्रथम आपको बताना है कि कहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, तो की गई है पंतनगर, जो उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है, तो यह है गेहूं। लाल मिट्टी पाई जाती है, तो पाई जाती है मिर्जापुर तथा जो झांसी का एरिया है यहाँ पर। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन
फसल चक्र जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ये आपको बताना है कहाँ पे, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यह धान, गन्ना, धान, मक्का, गेहूँ, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। लठमार होली बरसाना में मनाई जाती है, ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला जो लोकगीत है आपको बताना है कौन सा, तो यह कजरी। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि सबसे न्यूनतम यानी कब सबसे कम होती है, तो यह है मूंग की। इनमें से उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, इनमें से आपको बताना है कौन कौन सा। गेहूं का है, बिल्कुल सही। गन्ना, आलू का, तो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। इसमें मूंगफली दिया है, इसमें चावल दिया है जो वेस्ट बंगाल है, इसमें कपास दिया है तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, गेहूं, गन्ना, आलू का। भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वे हैं, तो ये है गेहूं तथा आलू। उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, ये आपको बताना है किसका, तो गेहूं का है, बिल्कुल सही। आलू का भी है, गन्ने का भी है, लेकिन फूलों का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। प्रदेश में अवनालिका प्रदन में सबसे अधिक जो प्रभावित जिला है, तो यह इटावा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध जो शास्त्रीय गायक भीमसेन है, इनका जो संबंध है किराना घराने से है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्रदेश में वायु प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, तो यह है पश्चिमी क्षेत्र। निम्न में से कौन कथक कलाकार नहीं है, तो बिरजू महाराज भी हैं, लच्छू महाराज जी हैं, सितारा देवी भी हैं, लेकिन जो किशन महाराज जी हैं ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सूचियां सुमेलित कर कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। लोकगीत इस साइड दिया है, उनका क्षेत्र दिया है, तो बिरहा, रसिया, आल्हा, कजरी। तो जो बिरहा है ये अवध के एरिया में मनाया जाता है, तो ए का 4 हो जाएगा। जो रसिया है ये ब्रजभूमि हुई, आल्हा जो है बुंदेलखंड का रीजन हुआ, और जो कजरी है पूर्वांचल का, सॉरी कजरी जो है ये अवध का। तो फर्स्ट जो बिरहा है ये पूर्वांचल का हुआ, ए का 3 हो जाएगा। और जो रसिया है ब्रज का, बिल्कुल सही है। आल्हा बुंदेलखंड, जो कजरी है ये अवध का। तो ए का हो जाएगा 3। आप लोगों को ध्यान रखना है, ए का 3 कैल्शियम है। निम्न में से किस फसल के उत्पादनों में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर नहीं है, ये आपको बताना है। तो गेहूं का है, दूध का है, आंवला का भी है, लेकिन चावल का नहीं है। तो इसका राइट आंसर चावल ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश को कितने सस्य जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है, तो 9। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें और सही उत्तर चुनें। सूची फर्स्ट में मेला त्योहार दिया है, सूची सेकंड में उसका आयोजन स्थल दिया है। तो पशु मेला जो है ये कहाँ पे लगता है, बटेश्वर में लगता है, तो ए का 3 हो जाएगा। ध्रुपद मेला जो है वाराणसी में लगता है, और गोविंद साहब मेला जो है अम्बेडकर नगर में, और माघ मेला प्रयागराज में। आप लोग मिला लीजिएगा इसे। तो पशु मेला वाराणसी यानी ए का 4 हो जाएगा, सॉरी पशु मेला बटेश्वर में, ये ए का 3 हो जाएगा। तो ए का 3 2 में है, उसके बाद हो जाएगा ध्रुपद मेला वाराणसी, यानी 3 4 2 1, ये ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है, तो ये है धोबिया भी है, राई भी है, सौरा, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है उपयुक्त सभी। सुमेलित का सही उत्तर चुनिए। भारत खंडीय संगीत संस्थान, ललित राज्य ललित कला अकादमी, उत्तर प्रदेश नाटक अकादमी, भारतेंदु नाट्य अकादमी। तो जो भारत खंडीय संगीत संस्थान है, इसकी स्थापना 1926 में होती है, बिल्कुल सही है। राज्य ललित जो कला अकादमी है 1962, ये भी बिल्कुल सही है, 1962 में होती है। और उत्तर प्रदेश जो नाटक अकादमी है इसकी स्थापना ये भी 1963 में, ये भी सही है। और भारतीय नाट्य अकादमी 1975, यानी 1 2 3 4 सभी सही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मिर्जापुर प्रसिद्ध है, आपको बताना है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये है कजरी के लिए प्रसिद्ध है मिर्जापुर। निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, ये आपको बताना है। तो ये है चना का। गेहूं जो है अधिकतम उत्पादन वाला राज्य है, तो यह है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है, ये आपको बताना है कि इधर, तो यह है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहते हैं, यानी किन्हें कहा गया है, आपको बताना है। तो जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि हो, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है, तो यह है झांसी। झांसी में जो है जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। उत्तर प्रदेश में खरीफ की फसल जो है इसकी बुआई कब होती है, तो ये होती है जून जुलाई में, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है, तो यह है खाद्यान्न का।
आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है, यह आपको बताना है। तो आंवले का जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई, तो 1992 में लागू की गई। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में किन फसलों का जो है देश में सबसे बड़ा उत्पादक है, तो आलू का है, बिल्कुल सही। चावल का नहीं है, गन्ना का है, तंबाकू का नहीं है। तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। राज्य में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला है सहारनपुर। निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित, यानी युग्म जो है सुमेलित नहीं है सही, तो बिरजू महाराज कथक बिल्कुल सही है। अल्लाह जो है महोबा में गाया जाता है, बिल्कुल सही। अमजद अली खान सरोद, ये भी बिल्कुल सही। बिरहा कन्नौज में न होकर जो बिरहा है ये पूर्वांचल में गाया जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सॉरी, बिरहा, हाँ सही है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंध है, तो यह कथक। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जो कथक है यह जो शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश से संबंधित। शाकंभरी देवी का मेला जो है आयोजन किया जाता है, यानी लगता है, तो ये लगता है सहारनपुर में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन जो है उत्तर प्रदेश का पेयजल परियोजना है, ये आपको बताना है, तो यह है गोकुल बैराज परियोजना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बहराइच हुआ, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र में आते हैं, ये आपको बताना है, तो ये आते हैं अवधि के। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये स्थित है यमुना नदी पर। और माता टीला जो परियोजना है ये स्थित है बेतवा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आपको सही सुमेलित नहीं है, इसमें आपको बताना है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। राजघाट यही सुमेलित नहीं है। जो राजघाट परियोजना है ये बेतवा नदी पर है, आप लोगों को ध्यान रखना है, न कि यमुना नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा पे है, रिहंद बांध भी रिहंद पर है, और माता टीला बेतवा पे है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जो राजघाट परियोजना है ये बेतवा नदी पर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कि कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी सुमेलित नहीं है। तो बिठूर गंगा के किनारे बिल्कुल सही। राप्ती जो है, सॉरी गोरखपुर राप्ती, ये भी सही है। जौनपुर सही है, नहीं सही है। जौनपुर जो है सही, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये है गोमती नदी के किनारे। और जो कौशाम्बी है यमुना, तो ऑप्शन नंबर जो सी है राइट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं राजघाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग वाली क्या है, संयुक्त परियोजना है, जो बनाई जा रही है, आपको बताना है। तो बनाई जा रही है बेतवा नदी पर। निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आल्हा बुंदेलखंड बिल्कुल सही। बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये भी सही है। कजरी रुहेलखंड, ये भी सही है। लेकिन जो चैता है ये अवध एवं भोजपुरी क्षेत्र में नहीं गाया जाता है, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर, सॉरी कजरी इसमें क्या दिया है, रुहेलखंड बिल्कुल नहीं। ये जो कजरी है ये मिर्जापुर में गाई थी, तो मिर्जापुर पड़ता है लगभग पूर्वांचल में। ऑप्शन ए सी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कब पूछा है सही सुमेलित नहीं है। जो चौथा है ये अवध एवं भोजपुरी, बिल्कुल सही है। निम्न में कौन बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है, तो यह है बढ़ैया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जबकि ख्याल हुआ, पाईडंडा, राई, ये बुंदेलखंड क्षेत्र के नृत्य हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्यिक उत्तर प्रदेश स्थित है, तो स्थित है आगरा में। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक उत्तर प्रदेश सरकार की आगामी जो है निवेश परियोजना नहीं है, ये आपको बताना है। तो कौन सा नहीं है, थीम पार्क आगरा में है, ठीक। मेगाफूड जो पार्क है बरेली, टेक्सटाइल पार्क वाराणसी, और डिफेंस पार्क जो है शाहजहाँपुर में, यही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्न में कौन सी जो नदी है ब्रह्मघाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है, तो यह है शारदा नदी। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है, तो ये स्थित है राप्ती नदी के किनारे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन करें। सूची फर्स्ट है और इधर सूची सेकंड है चित्रकूट, तो ये है चित्रकूट जो है मंदाकिनी रिवर के किनारे। ऑप्शन नंबर यानी ए का 4 हो जाएगा। जौनपुर जो है ये गोमती नदी, बिल्कुल सही है। मथुरा हो जाएगा यमुना नदी, अयोध्या हो जाएगा सरयू। यानी 4, 2, 1, 3। आप लोग ध्यान रखना 4 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में राइट हो जाएगा। 4, 2, 1, 3।
भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो उत्तर प्रदेश में होती है। वीमेन पावर 1090 परियोजना जो है योजना आपको बताना है कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई है 15/11/2012 को, यानी 15 नवंबर 2012 को। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाकर सही कूट चुनिए, यह आपको बताना है। तो रुद्रप्रयाग, जो रुद्रप्रयाग है, और नंदप्रयाग है, कर्णप्रयाग है, देवप्रयाग। तो कर्णप्रयाग तो हमें याद है, कर्णप्रयाग जो है अलकनंदा और पिंडार, यानी सी का 3 हो जाएगा। रुद्रप्रयाग जो है ये है अलकनंदा और मंदाकिनी के साथ। नंदप्रयाग है अलकनंदा और मंदाकिनी, और देवप्रयाग है भागीरथी और अलकनंदा के साथ। तो रुद्र यानी ए का हो जाएगा 2, देख लेते हैं ए का 2। तो ए का 2 जिसमें ऑप्शन नंबर बी राइट है। तो ध्यान रखना कि जो रुद्रप्रयाग है अलकनंदा और मंदाकिनी में है, तो ए का 2 हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा। बी का 4 हो जाएगा। नंदप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी, और कर्णप्रयाग जो है अलकनंदा पिंडार, और देवप्रयाग भागीरथी तथा अलकनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नगरों में से कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है? ये आपको बताना है। तो वाराणसी, वाराणसी जो है गंगा के दाहिने किनारे पर न होकर बाएं किनारे पर है। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई है। तो आपको बताना है किस नदी पर की गई है? तो की गई है बेतवा। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन है, ये आपको बताना है। इनके महत्व के घटते क्रम में सही कूट का चयन करें। तो सबसे अधिक नलकूप के द्वारा सिंचाई की जाती है, आप लोग ध्यान रखना है। तो 2 हो जाएगा। उसके बाद की जाती है नहरों के द्वारा, तो सबसे कम तालाब एवं कुओं के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो है 2, 1, 3, 4 बी राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनके उद्गम जो है हिमालय से नहीं हुए हैं? ये आपको बताना है। तो यह गोमती हुई, बेतवा हुई, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सारनाथ से प्राप्त अशोक स्तंभ भारत सरकार द्वारा अंगीकृत प्रतीक चिन्ह निम्न में से किस संग्रहालय में स्थित है? तो ये सारनाथ संग्रहालय में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अर्जुन बांध नहर लाभान्वित जिला है, ये आपको बताना है कौन सा है? तो ये है हमीरपुर। जो अर्जुन बांध है इस नहर से लाभान्वित जिला है, ये हमीरपुर है। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, तो ये अवस्थित है बेतवा नदी पर। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है, तो स्थित है उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया, ये आपको बताना है किसने नहीं दिया? तो बिंदादीन ने दिया, बिल्कुल सही। उस्ताद दुल्हे खान और इलियास खान भी दिया, लेकिन अमर खुसरो नहीं दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ आपको बताना है किया गया था, तो ये किया गया है हुमायूं के समय से। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा कोट से सही उत्तर को चुनिए। गोविंद साहब, कैलाश मंदिर, सैयद सलार, शाकंभरी देवी। तो शाकंभरी देवी मेला जो लगता है ये सहारनपुर में लगता है। सैयद सलार जो मेला है बहराइच में लगता है। कैलाश मेला जो है आगरा में। गोविंद साहब मेला आगरा में, अम्बेडकर नगर में लगता है। आप लोग इसे मिलान कर लीजिएगा, तो यानी डी का 2 हो जाएगा। डी का 2 सी में है और बी में है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी है, यानी सी का 1। तो सी का क्या है? सैयद सलार बहराइच, बिल्कुल सही। आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट है। ओबरा जल विद्युत केंद्र जो है किस नदी पर बनाई गई है? तो बनाई गई है रिहंद पर। नरौरा आणविक संयंत्र अवस्थित है, तो ये अवस्थित है बुलंदशहर में। रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना की गई है, आपको बताना है कहाँ पर? तो की गई है रोजा पे। निम्न में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है? तो यह है नरौरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जो 16 कुल उत्सव है उत्तर प्रदेश के, आपको बताना है कहाँ पे या किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो किया जाता है आगरा में। नेक्स्ट है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो यह है सौर ऊर्जा के रूप में। प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादक केंद्र है? आपको बताना है। तो है ऊपरी गंगा। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है, तो यह स्थापित है नरौरा में। ओबरा ताप जो है केंद्र
की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो की गई है सोवियत रूस के संग सहयोग से। माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से एनटीपीसी संयंत्रों में कौन जो है गैस आधारित नहीं है? ये आपको बताना है। तो यह है टांडा, जबकि औरैया जो आंवला दादरी ये गैस आधारित हैं, जबकि टांडा जो है गैस आधारित नहीं। बखीरा पश्चिम बिहार अवस्थित है, तो बखीरा जो है संत कबीर नगर में स्थित है। निम्न वृक्षों में कौन सा वृक्ष जो है पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? तो ये करता है यूकेलिप्टस। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है उन्नाव में। प्रदेश में सर्वप्रथम किस पश्चिम बिहार की स्थापना की गई थी? तो की गई है नवाबगंज जो पश्चिम बिहार है। प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पश्चिम बिहार है, ते है लाख बहोसी पश्चिम बिहार। सूची आपको सुमेलित करना है, निम्न का सही सुमेलित करिए। नवाबगंज पश्चिम बिहार, ओखला पश्चिम बिहार, समस्तपुर हुआ, पार्वती अर्गा। तो नवाब अभी हम लोग देखें उन्नाव में है, ओखला जो है ये है गौतम बुद्ध नगर में, और समस्तपुर जो हो जाएगा पार्वती अर्गा जो हो जाएगा गोंटा में। ठीक, ओखला गौतम बुद्ध नगर बिल्कुल सही है। नवाब जो है उन्नाव, समस्तपुर जो हो जाएगा रायबरेली। तो ऑप्शन नंबर इसके आप लोग मिला लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ए का 2। ठीक है, नवाबगंज जो होगा उन्नाव, ओखला हो गया आप लोगों का गौतम बुद्ध नगर, यानी बी का 2 3 हो जाएगा। तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सी का 4 हो जाएगा रायबरेली, और पार्वती अर्गा गोंडा में। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन जो है कौन कौन पाई जाती है? इसका आप लोगों को सही कूट का चयन करना है। तो यूरेनियम जो है ललितपुर में पाया जाता है, तो ये नहीं होता। एंडोलिसाइट हुआ, पाइराइट और डोलोमाइट, ये सभी पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट हो जाएगा। निम्न में कौन सा वृक्ष जो है कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था, अब एक पारिस्थितिकी जो है आतंकवादी माना जाता है? तो यह यूकेलिप्टस। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है। तो बलिया, बिंदी बिल्कुल सही, एटा, घंटी, घुंघरी, आजमगढ़, रीम और धुरी यही नहीं संबंधित है, और जो है गोरखपुर टेरिकोटा का सामान बिल्कुल सही है, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में कौन अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है? ये आपको बताना है। तो गाजीपुर बनाता है बिल्कुल सही, मथुरा भी बनाता है, अलीगढ़ भी बनाता है, ये हाथरस नहीं बनाता है, ध्यान रखना है। राज्य में एक बब्बर शेर सफारी पार्क स्थापित किया गया है, तो किया गया है इटावा में। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है, तो ललितपुर जिले में उपलब्ध है। कथन एक वन नवीकरण संसाधन है, और कारण है आर, ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। नीचे दिए गए गुट को सही सम्मिलित कीजिए। तो ए और सही आर भी सही है, इसका यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्यों नहीं बी व्याख्या क्यों नहीं कर रहा है? वन नवीकरणीय संसाधन है बी, ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये इसका रिलेटेड नहीं है, ये मान सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर दोनों सही है, लेकिन इसका जो है आर जो है एक व्याख्या सही नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना उत्तर प्रदेश के आपको बताना है कब शुभारंभ हुआ था? ये हुआ था 2001 में। जो द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना है सन 2001 में शुरुआत की गई। उत्तर प्रदेश में कोयले के जो भंडारे पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं जो सिंगरौली क्षेत्र है सोनभद्र का, उसी के रीजन में। सही सुमेलित आप लोगों को करना है। सोनभद्र, प्रयागराज, ललितपुर, मिर्जापुर, ये आप लोगों को बताना है। तो सोनभद्र जो है यहाँ पे जो है, तो हम लोग देखते हैं सोनभद्र। तो जो सोनभद्र है यहाँ पे जो है ये चूने का पत्थर है, यानी लाइमस्टोन जो है ये सोनभद्र में आता है। और प्रयागराज में जो है ग्लास सैंड, तो ग्लास सैंड 3 हो जाएगा, और प्रयागराज जो है ग्लास सैंड हो गया। ललितपुर तांबा बिल्कुल सही, और मिर्जापुर नॉन प्लास्टिक जो फायर क्ले होती है। तो आप लोग इसे मिलान कर लीजिएगा कौन सही है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, 4 3 2 1, 4 3 2 1। सोनभद्र चूने का पत्थर बिल्कुल सही, प्रयागराज शीशे वाली बालू यानी ग्लास सैंड ये भी सही, ललितपुर तांबा, और मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न जनपदों में कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो यह है सोनभद्र,
सुरहाताल पक्षी जो बिहार है ये आपको बताना है कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है बलिया में। निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। कोयला सोनभद्र बिल्कुल सही है, बलुआ पत्थर मिर्जापुर, सिल्का बालू प्रयागराज, और जो यूरेनियम है झांसी में है, ललितपुर में है। तो जो यूरेनियम है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सही सुमेलित नहीं है। आप लोगों को बताना है कौन नहीं है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, तो यह है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन है, आपको बताना है। तो यहाँ पे पाया जाता है रॉक फास्फेट जो होता है तथा डोलोमाइट। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सुमेलित कर सही कूट को चुने। सोनभद्र अभी हम लोग देखे हैं, सोनभद्र में जो लाइमस्टोन होगा चूना पत्थर, ललितपुर में तांबा, प्रयागराज में सिल्का बालू। तो 2, 3, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, ये ध्यान रखना है, आप लोगों को बताना है। तो चूना पत्थर पाया जाता है, बॉक्साइट भी पाया जाता है, जिप्सन भी पाया जाता है, लेकिन जो माइका है यानी अभ्रक नहीं पाया जाता है। निम्न में यूरेनियम कहाँ मिलता है, तो ललितपुर में मिलता है। निम्न में से किसका प्रयोग जो है राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है, तो किया जा रहा है प्रयागराज से हल्दिया के मध्य, यानी जो गंगा का रिवर है। तो ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा, प्रयागराज में हल्दिया के मध्य गंगा का। क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत के किन 3 राज्यों से छोटा है, तो ये सबसे पहले है राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर 6 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग को एक दूसरे से मिलने का स्थान है, तो यह है झांसी में। ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से NH2 रोड कहाँ से नहीं गुजरती है, तो बुलंदशहर से नहीं गुजरती है, जबकि प्रयागराज, आगरा, फिरोजाबाद से गुजरती है। निम्न में कौन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा है, तो ये भोपाल नहीं जुड़ा हुआ है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है और कूट का चयन करना है, आपको बताना है। तो प्रयागराज में बमरौली है, ये ध्यान रखना है, यहाँ पर हवाई अड्डा दिया है, तो प्रयागराज में बमरौली। कानपुर में जो है चकेरी हुआ, लखनऊ में जो हुआ अमौसी, और वाराणसी में बाबतपुर। आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा, 3, 4, 1, 2 डी। तो प्रयागराज में जो है बमरौली, कानपुर में चकेरी, लखनऊ में अमौसी, वाराणसी में बाबतपुर। 3, 4, 1, 2। निम्न लिखित में कौन उत्तर प्रदेश का एक नगर निगम नहीं है, तो ये है नगर निगम नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। तो जो है मुरादाबाद है, बिल्कुल है, बरेली है, नोएडा नहीं है, लेकिन मुझे कुछ इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है, आप लोग देख लीजिएगा इसे, ठीक। गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, तो ये किया गया है प्रयागराज से हल्दिया तक। बिल्कुल राइट, आंसर नंबर ये राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है तो NH7, इसका नाम अब चेंज कर दिया गया है, NH135 कर दिया गया है शायद। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो किया जा रहा है गौतम बुद्ध नगर में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करके कूट से सही विकल्प को चुनें। बमरौली हवाई अड्डा, चकेरी, हिंडन, फुर्सतगंज। और इस वहाँ पे नगर के कहाँ भी पड़ते हैं, तो बमरौली प्रयागराज में पड़ता है, चकेरी एक कानपुर में है, हिंडन जो है गाजियाबाद में है, और फुर्सतगंज जो है रायबरेली। आप लोग इसे मिलान कर लीजिएगा, टाइम लगता है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर जो है राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा नहीं जोड़ा गया है, तो ये है लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करके कूट को सही विकल्प चुनिए। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, आगरा। तो लखनऊ में जो है अमौसी है, वाराणसी जो है बाबतपुर है, कानपुर खेरिया यानी चकेरी होगा, और आगरा जो है खेरिया। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी राइट हो जाएगा, 3, 1, 4, 2। निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है, तो यह है प्रयागराज से हल्दिया का। ऑप्शन नंबर जो डी है। यमुना एक्सप्रेसवे किनके बीच है, तो यह है आगरा से ग्रेटर नोएडा के बीच। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो कानपुर चकेरी बिल्कुल सही है, वाराणसी बाबतपुर, लखनऊ अमौसी।
आगरा फुर्सतगंज नहीं है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो यह है प्रयागराज में। इसमें कुछ, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद है, तो यह है लखीमपुर खीरी। 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर था, ये था 77.3%। जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में कौन सा सर्वाधिक साक्षर है, तो ये था जैन। जैन जो है इनमें से बौद्ध, ईसाई, सिख में सबसे अधिक साक्षर हैं। 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात है 902। 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग है, तो 48% है। उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है, तो 1991 से 2001 के मध्य। प्रदेश में जनसंख्या की 10 की जो वृद्धि दर अधिकतम थी, आपको बताना है कब, तो 1991 से 2001 के। प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि देखी गई, तो देखी गई 1991 से 2001 के मध्य। 2011 के अनुसार निम्न सर्वाधिक जनसंख्या जो घनत्व वाला जिला है, आपको बताना है कौन सा है, तो यह है गाजियाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के अनुसार यानी जो जनगणना हुई थी, आपको बताना है उत्तर प्रदेश में महिला प्रति पुरुष का अनुपात कितना है, तो यह है 912 पर प्रति 1000, यानी 1000 पर 912 जो महिलाएं हैं। 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता है कहाँ पर, तो यह है कानपुर नगर में। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो यह है गौतम बुद्ध नगर। 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्न 4 जिलों को सही अवरोही क्रम आप लोगों को बताना है। तो सबसे अधिक साक्षरता है गौतम बुद्ध नगर, तो फिर कानपुर नगर, औरैया, इटावा में। ऑप्शन नंबर जो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम देखिए, तभी हम लोग देखे हैं। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर हुआ, औरैया और इटावा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला जो है श्रावस्ती है, बिल्कुल सही। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला देवरिया नहीं है, जौनपुर है। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है, बिल्कुल सही है। नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कानपुर है, तो ऐसा कुछ नहीं, कानपुर या शायद गाजियाबाद है, मुझे इसमें कन्फ्यूजन लग रहा है। देख लेते हैं पहले, इसमें ये कहनी सही है, बिल्कुल सही, और जो 3 है ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 बी राइट हो जाएगा। 2011 के अनुसार राज्य में 1000 बालकों पर बालिकाओं जो बालिका शिशुओं की संख्या है, आप कितना बताना है, ये 902 है। 2011 के जनगणना के अनुसार जो है 1000 बालकों पर जो बालिकाओं की संख्या है वो 902 है। 2001 और 2011 की अवधि में प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर रही है 20.22%। 2011 के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में जिलों को व्यवस्थित कर सही कूट चुने। जनसंख्या के घटते क्रम में, तो सबसे पहले ये होगा ऑप्शन नंबर प्रयागराज, उसके बाद है मुरादाबाद। तो सबसे पहले प्रयागराज है, मुझे मालूम था, तो ऑप्शन नंबर इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन मुझे लग रहा है यार। तो जो सबसे पहले यानी सबसे अधिक जो था जनसंख्या वो था प्रयागराज में, तो बिल्कुल सही है, यानी 1 3 2 4 यानी मुरादाबाद है, यानी मुरादाबाद है। उसके बाद जो है गाजियाबाद, लखनऊ। आप लोग इसे एक बार देख लीजिएगा प्लीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2011 के अनुसार किस जिले में साक्षरता उच्चतम है, ये आप लोगों को बताना है, तो गौतम बुद्ध नगर, बिल्कुल सही है। 2011 के अनुसार निम्न में से क्या सही नहीं है, तो ये है यहाँ देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है, तो बिल्कुल सही है ये। यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं, ये भी सही है। इसकी 10 की जो वृद्धि दर रही 17.7% रही, ये नहीं, बिल्कुल सही। इसका लिंगानुपात 912 है, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है राइट हो जाएगा। 2011 के अनुसार कूट से सही उत्तर को चुनिए। क्षेत्रफल में यह देश का 5वां बड़ा राज्य है, नहीं, ये पहला है, चौथा है। देश की जनसंख्या में इसका 16.5% का योगदान है।
और इसका इस यौन अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है, नहीं अधिक तो नहीं, कम है। और इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है, यानी 2 और 3 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 सही हो जाएगी। इसकी साक्षरता दर जो है राष्ट्रीय औसत से कम है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 2011 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षर हैं? तो यह है रामपुर में। इनमें से आपको बताना है 2011 के अनुसार किस जिले में, चारों में से, तो यह रामपुर, वैसे श्रावस्ती होगा। निम्न में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है? तो यह है प्रयागराज। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, तो यह है गौतम बुद्ध नगर। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, तो यह है महोबा। जनगणना 2011 के अनुसार 10 लाखी नगरों की जो संख्या है कितना है, कितने जिले हैं? तो यह है 7। ऑप्शन नंबर जो बी है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, तो यह है ललितपुर। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो निभाई है खड़ी बोली की विकास में। निम्न में से कौन सा सुमेलित सही सुमेली यानी सुमेल नहीं है, ये आपको बताना है। तो जोश मलिहाबाद बिल्कुल राइट, फिराक प्रयागराज से नहीं है, और जिगर मुरादाबाद से, और चक्रवरस्त लखनऊ से। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट हो जाएगा। निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में बिल्कुल ये थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन के रचयिता हैं, या बाणभट्ट जो हर्षवर्धन के दरबार में थे, ये भी बिल्कुल सही है। हरिश्चंद्र चंद्रगुप्त प्रथम ये नहीं है, और कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म आपको बताना है कहाँ पर हुआ था, तो हुआ था लुम्बिनी में। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है रघुपति सहाय के। निम्नलिखित में जो युग्म दिए गए हैं आपको बताना है सही नहीं है। चंद्रवरथाई पृथ्वीराज रासो सही है। अब्दुल रहमान हमीर रासो ये नहीं सही है। नरपति नाल बिसरदेव रासो और जंगनी कलाखंड। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार हैं, तो ये हैं लल्लू लाल। जो सिंहासन बत्तीसी है इसकी रचना लल्लू लाल जी ने की है। किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? ये माना जाता है अमीर खुसरो जी को। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो अमीर खुसरो पटियाली कासगंज सही है। मिर्जा जो है आगरा से, जोश मलिहाबाद, जिगर जो है गोरखपुर, ये जिगर है मुरादाबादी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यही राइट हो जाएगा। जिगर क्या है? मुरादाबादी। सुमेलित कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो रामचरितमानस जो है अवधि में लिखा गया है, तो ए का 3 हो जाएगा। तो ए का 3 केवल एक में है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और बी का है विनय पत्रिका। जो विनय पत्रिका है जो ब्रजभाषा में लिखी गई है, और रामायण जो है ये संस्कृत में लिखी गई, और जो ईदगाह है ये उर्दू में लिखी गई है। निम्नलिखित युग्म में कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो पटियाला कासगंज बिल्कुल सही। मिर्जा गालिब आगरा, जोश मलिहाबाद, राम प्रसाद बिस्मिल प्रयागराज से न होकर, आप लोगों को ध्यान रखना है शाहजहांपुर से थे शायद। किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई? तो एक फांसी दी गई थी गोरखपुर में। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी? तो बिताई थी कुशीनगर में। राष्ट्रकवि जो मैथिली शरण थे, इनका जन्म आपको बताना है कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था झांसी में। हरिवंश राय बच्चन अपने किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये प्रसिद्ध है मधुशाला के लिए। प्रसिद्ध जो संगीतकार प्रसिद्ध जो कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता था? तो जाना जाता था मुंशी प्रेमचंद के। सूफी जो कवि थे अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो हुआ था कासगंज में। निम्न में से किस संत को वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है? तो माना जाता है गोस्वामी तुलसीदास को। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है, तो स्थित है प्रयागराज में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की शिलान्यास किसने किया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा जो विश्वविद्यालय है या विधि विश्वविद्यालय है, ये कहाँ पर है? तो यह है मथुरा में। प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, तो की गई है बांदा में, झांसी में। ये केंद्रीय है, आप लोगों को ध्यान रखना है। कल्प योजना संबंधित है, तो ये संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, तो चित्रकूट में किया गया है। अति लोकप्रिय
जो धार्मिक पत्रिका है कल्याण, यह कहाँ से प्रकाशित होती है? तो गोरखपुर से प्रकाशित होती है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में देश का एकमात्र विमानन जो विश्वविद्यालय किस प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है राजीव गांधी के नाम पर। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है, तो अवस्थित है लखनऊ में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किस आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है? वह है 14 वर्ष तक। उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ये आपको बताना है किसके द्वारा किया जाता है? तो किया जाता है संस्कृत संस्थान के द्वारा। नेक्स्ट है, निजी क्षेत्र के उस विश्वविद्यालय को चिन्हित कीजिए जो उसके सापेक्ष दिखाई गए स्थान से सुमेलित नहीं है। तो महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ में है, एमएटी जो विश्वविद्यालय है गाजियाबाद में है, जगद्गुरु रामभद्राचार्य विकलांग जो विश्वविद्यालय है ये चित्रकूट में है, और राजर्षि जो टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है गोरखपुर में न होकर प्रयागराज में है। विद्या वाहिनी परियोजना निम्न में से किस पर बल देती है? तो ये देती है कंप्यूटर शिक्षा पर। उर्दू को राज्य की द्वितीय जो है भाषा के रूप में स्वीकार किया गया, तो 1989 में स्वीकार किया गया। भारतीय भाषाओं की रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना की गई है, ये की गई है प्रयागराज में। तो ध्यान रखना है, भारतीय भाषाओं की रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी जो एकेडमी है इसकी स्थापना जो है प्रयागराज में की गई है। प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी 1995 में। निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1916 में हुई थी? तो ये हुई थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की यानी BHU की। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय आपको बताना है कहाँ पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है मेरठ में। निम्नलिखित में से पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय आपको बताना है कौन सा है चारों में से? तो ये है आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो यह BHU नहीं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय होगा शायद, आई थिंक इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय जो है केंद्रीय संस्थान है, ये आपको बताना है कहाँ पर स्थित है? तो स्थित है आगरा में। निम्न में कौन सा राज्य विश्वविद्यालय निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? ये आपको बताना है, ये आपको बताना है कि राज्य विश्वविद्यालय। तो BHU जो है एक सेंट्रल है, इलाहाबाद भी सेंट्रल है, और डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय जो लखनऊ में है ये भी सेंट्रल है। जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ में है, यही एक राज्य यानी राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति जो है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहा है? ये आपको बताना है। तो चौधरी चरण सिंह रहे हैं, सुचेता कृपलानी ये भी रही हैं, ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, और सरोजिनी नायडू ये नहीं थी। आप लोगों को ध्यान रखना, कल्याण सिंह थे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत जो मार्तंड है जो 1826 में कलकत्ता में कानपुर के संपादकत्व प्रकाशित हुआ, इसके संपादक थे आपको बताना है कौन? तो पंडित जुगल किशोर मिश्र थे। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो हुई थी सन 2001 में। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या है, तो यह है 4। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में संस्कृत जो संस्थान है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1976 में। उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1972 में। काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे बाबू श्री प्रसाद गुप्त थे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, यह योजना शुरू किया गया। जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना आपको बताना है कब शुरू किया गया? तो सन 2004 में। उत्तर प्रदेश में सामान्य जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है इनकी संख्या 4 है। प्राथमिक स्कूलों में केंद्र द्वारा पोषाहार सहायता हेतु कार्यक्रम शुरू किया गया 1995 में। उत्तर प्रदेश में 1857 में प्रकाशित होने वाला जो दैनिक समाचार था हिंदुस्तान के संपादक ये मदन मोहन मालवीय जी थे। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया? तो किया गया था 1959 में। ऑप्शन नंबर जो नेक्स्ट देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय स्थित है, तभी हम लोग देखें मेरठ में स्थित है। उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था जो 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ते के
संपादकत्व के में निकलना शुरू हुआ था, आपको बताना है। तो वह था बनारस अखबार। तो बनारस अखबार जो है यह उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र था जो 1845 में प्रकाशित हुआ। कानपुर स्थित जो कृषि विश्वविद्यालय है, इसका नाम आपको बताना है निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है। तो यह है चंद्रशेखर आज़ाद। वर्ष 2004-05 में उत्तर प्रदेश के कुल कर उपागम के प्रत्यक्ष करों का योगदान था लगभग, आपको बताना है। तो ये था 76%। निम्न में से किस आर्थिक क्षेत्र में कृषि जोतों का औसत आकार सर्वाधिक है। तो ये था बुंदेलखंड में। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है, तो प्राप्त होता है व्यापार कर से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के बारे में क्या असत्य है, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट है उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला एवं धीमी विकास करने वाला राज्य है। ये बिल्कुल सही है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला भी है। उत्तर प्रदेश और देश के प्रति व्यक्ति आय के बीच अंतर बढ़ रहा है, सही है। उत्तर प्रदेश में कुल बोए क्षेत्र में लगभग 28% जो है असिंचित है, ये भी बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता देश की तुलना में तीव्र वृद्धि हुई है, नहीं, ये तीव्र वृद्धि नहीं हुई है बल्कि मंद हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सही कोड का चयन करिए। उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्रों में जो प्रदेश का पश्चिम उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात न्यूनतम है, इसका आर्थिक विकास एवं नगरीय उच्च स्तर पर है। तो इसका तो राइट है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है कि यानी ए आर दोनों सही, आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से जो है भारत के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के सांसद नहीं थे, ये आपको बताना है। तो ये थे मोरारजी देसाई, जबकि जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और चौधरी चरण सिंह ये उत्तर प्रदेश के सांसद थे। उत्तर प्रदेश के जो है चकबंदी योजना आपको बताना है कब शुरू की गई। तो की गई 1954 में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में वह कौन सा जिला है जिसके साथ जो है इस सीमा साझा करता है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो एक जिले के साथ, सॉरी मैं नहीं पढ़ पाया, एक जिले के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो यह है ललितपुर, बिल्कुल सही। सही कोड का चयन करिए। तो उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है पूर्वी भाग से अधिक विकसित है, तो बिल्कुल सही है। यह उसकी सामाजिक, आर्थिक और व्यवस्थात्मक प्रादेशिक विषमताओं की प्रतिबिंबता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो है व्याख्या कर रहा है, इससे रिलेटेड उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक विकसित है, ठीक है। इसका रीजन यही है कि उसकी जो है सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थात्मक जो है प्रादेशिक विषमताओं का प्रतिबिंबित करता है। तो बिल्कुल सही, तो ए और आर दोनों सही, और आर जो है ए की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है प्रदेश के आर्थिक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सही है, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट है प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति राज्य आय में अंतर निरंतर बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। संपूर्ण देश की तुलना में कुल कर्मियों में कृषकों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में अधिक है, ये भी सही है। और तीसरा है संपूर्ण देश की तुलना में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर कारखानों की संख्या उत्तर प्रदेश में अधिक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अधिक है, मुझे नहीं लगता। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2, तो 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर रही, आपको बताना है कौन सी पंचवर्षीय योजना में। तो ये थी 9वीं पंचवर्षीय जो 9वीं योजना थी, उसमें उत्तर प्रदेश में कितने आर्थिक क्षेत्रों को बांटा गया है। तो चार क्षेत्रों में बांटा गया है उत्तर प्रदेश को। प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला आर्थिक क्षेत्र है, तो ये है पूर्वी क्षेत्र। प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला आर्थिक क्षेत्र, सॉरी हाँ सही है, जनसंख्या जो है पूर्वी क्षेत्र में अधिक है। प्रदेश में सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है, ये है बुंदेलखंड का रीजन। उत्तर प्रदेश के 10वीं पंचवर्षीय योजना में किसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, ये आपको बताना है। तो ये दी गई थी कृषि के। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। बिरजू महाराज कथक, बिल्कुल सही है। बिस्मिल्ला खान शहनाई वादक, जाकिर हुसैन हारमोनियम नहीं थे, तबला वादक थे। और मजद अली खान सरोद, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय है, ते है भातखंड हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में पूर्व का ग्रास किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है कन्नौज को। उत्तर प्रदेश में जैन एवं
बौद्ध यानी जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है, तो यह कौशाम्बी। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कर सही कूट का चयन करिए। तो बिरहा, कजरी, मल्हार, रसिया। तो जो बिरहा है ये अवधि यानी ए का 2 हो जाएगा। कजरी जो है ये भोजपुरी हो, और रसिया जो है ब्रजी, और मल्हार जो है करवी। आप लोग इसे मिलान कर लीजिएगा। तो बिरहा जो है अवधि यानी ए का 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बिरहा जो है भोजपुरी में गाया जाता है। बिरहा जो है भोजपुरी है, ये ध्यान रखना है, ये भोजपुर नहीं है। तो ए कजरी अवधि, मल्हार जो है जाए करवी, रसिया ब्रजी। आप लोग ध्यान रखना 1 2 4 3। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी जो है भूमिका निभाई है? तो खड़ी बोली की विकास में। नेक्स्ट है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कानपुर में। सितार मिश्रण है, ये आपको बताना है। तो बीना प्लस पियानो का जो सितार है, बीना प्लस पियानो का मिश्रण है। कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? ये आपको बताना है। तो कर्मा जो है सोनभद्र का एक लोक नृत्य है। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है। ताला महोबा बिल्कुल सही है। बिरहा जो है कन्नौज, ये कन्नौज नहीं है, आप लोग ध्यान रखना। बिरहा पूर्वांचल क्षेत्र में। रसिया बरसाना हुआ। कजरी मिर्जापुर, बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? ये आपको बताना है। तो यह बीड़ा। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कर सही कूट का चयन करें। सूची फर्स्ट है उस्ताद विलायत खान, फिदाउल हुसैन नासी, सितारा देवी, और जतिन जो है भट्टाचार्य। तो उस्ताद विलायत खान ये थे सितार से रिलेटेड, ये का 4 हो जाएगा। जो फिदौसी नासी हैं ये हिंदी रंगमंच से संबंधित है। सितारा देवी कथक, बिल्कुल सही। और जतिन भट्टाचार्य सरोद। तो इसका राइट आंसर 4 3 2 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तानसेन का मकबरा आपको बताना है कहाँ पर स्थित है? तो ग्वालियर में है। लोक नृत्य जो है राहुला का संबंध यूपी के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? तो यह है बुंदेलखंड से। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ताज महोत्सव जो है किस महीने में मनाया जाता है? ये आपको बताना है। तो मनाया जाता है फरवरी महीने में। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है? तो यह है बनारस घराने से। जो गिरिजा देवी हैं एक ठुमरी गायिका है, इनका जो संबंध है बनारस घराना से है। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य जो है ब्रज क्षेत्र का है? तो यह है चरकुला नृत्य। सैयद सलार मेला आपको बताना है कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो किया जाता है बहराइच में। निम्नलिखित में से कौन नृत्य जो है बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय परफॉर्म किया जाता है, नहीं गाया जाता है? तो ये गाया जाता है सौरा। ऑप्शन नंबर यानी सैरा जिसे भी कहते हैं, सौरा या सौरा भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है? तो ये है आल्हा। जो आल्हा है बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है। हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है, आपको बताना है। तो ये वृंदावन में मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। परिवार नियोजन जो बीमा है, इसकी जो परिवार नियोजन बीमा योजना है, ये आपको बताना है कब शुरू की गई? तो की गई है 30 दिसंबर 2005 को। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ, तो हुआ है 12 अप्रैल 2005 को। स्वाधार योजना संबंधित है, तो ये संबंधित है संघर्षशील महिलाओं की सहायता करना। जो स्वाधार योजना है यह संबंधित है संघर्षशील महिलाओं की सहायता प्रदान करना। आश्रय बीमा योजना अक्टूबर 2001 में शुरू की गई, जिसका उद्देश्य आपको बताना है। तो यह है बेरोजगारों कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट है कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है, तो उपलब्ध कराती है पेंशन तथा बीमा की लाभ। दृष्टिबाधित को पुस्तक उपलब्ध कराने हैं, तो बेल लिपि प्रेस कहाँ पर स्थापित है? तो यह स्थापित है जो है लखनऊ में। ग्रीन कार्ड योजना का संबंध है, तो यह है परिवहन नियोजन से। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाली है? तो ये है थारू। इनमें से निम्नलिखित जनजातियों में किसकी जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? ये आपको बताना है। तो यह है थारू की। भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया सन 2003 को। निम्नलिखित में कौन सी अनुसूचित जनजाति जो है बिजनौर जिले में निवास करती है? तो करती है बोक्सा। नेक्स्ट है निम्न जनपदों में बोक्सा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? आपको बताना है। तो पाई जाती है बिजनौर तथा आगरा में। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जो जनसंख्या वाली जनजाति है तो यह है थारू। लखनऊ निम्न में कौन
कौन से अभिकरण है, ये आपको बताना है। तो जल संस्थान है, ठीक, बिल्कुल सही है। नगर निगम भी है, विकास प्राधिकरण है, और डूढा भी है। तो ऑप्शन नंबर, सॉरी, विकास प्राधिकरण नहीं है, नहीं, विकास प्राधिकरण नहीं। लखनऊ में निम्न कौन सा अभिकरण है, तो जल संस्थान है, बिल्कुल सही। नगर निगम नहीं है वहाँ पे, जल संस्थान लखनऊ में, एक बार इसे लखनऊ में निम्न में से कौन से अभिकरण है, अच्छा अभिकरण है आप लोगों को बताना है। तो है नगर निगम, विकास प्राधिकरण और डूडा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, नहीं 2, 3, 4 जल संस्थान नहीं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना शुरू की गई, ये आपको बताना है। तो ये की गई है अप्रैल 1999 में। नेक्स्ट है, निम्न में कौन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना में शामिल नहीं किया गया था। तो ये किया गया था JRY। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। किस समिति के त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी, आपको बताना है किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती जो प्रणाली है इसकी सिफारिश की थी। तो ये की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्न में से किसका जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, ये आपको बताना है। तो ये होता है प्रधान का, बिल्कुल सही होता है। क्षेत्र प्रमुख का नहीं होता है, ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जिला पंचायत अध्यक्ष का भी नहीं होता है, सरपंच का होता है और पंच का भी होता है। तनी 1, 4, 5 ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति मुख्य का कारण इसकी निकटता है, तो यह शक्ति का स्रोत। निम्न में कौन प्रदेश का पारंपरिक उद्योग नहीं है, तो यह है उर्वरक। उर्वरक जो है ये प्रदेश का पारंपरिक उद्योग नहीं है, जबकि चीनी, सीमेंट और सूती वस्त्र ये उत्तर प्रदेश के पारंपरिक उद्योग हैं। नेक्स्ट है, निम्न में किसे फर्रुखाबाद, निम्न में से किस हेतु फर्रुखाबाद जाना जाता है, तो ये जाना जाता है छपाई फरमा उद्योग के लिए। प्रदेश के निम्न उद्योगों को उनके सही केंद्र से मिलाएं। आंवला, मोदीनगर, बाराबंकी, कानपुर, ये आपको बताना है। तो आंवला जो है ये उर्वरक, इसमें 2 दिया है। तो आंवला उर्वरक, मोदीनगर जो है रबर, बाराबंकी पॉली जो फाइबर है, कानपुर विस्फोटक। तो ऑप्शन नंबर इसका 2, यानी आंवला 2 हो जाएगा, मोदीनगर रबर 3, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है राइट हो जाएगा। 2, 3, 1, 4 आंवला जो है उर्वरक हो जाएगा, मोदीनगर जो हो जाएगा रबर, बाराबंकी पॉली जो फाइबर है, और कानपुर विस्फोटक। गीडा क्या है आपको बताना है, इसका फुल फॉर्म। तो यह है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कर सही कोट को चुने। चुर्क, फिरोजाबाद, अलीगढ़ और मेरठ। चुर्क जो है ये है सीमेंट के लिए प्रसिद्ध, तो ये का 3 हो जाएगा। फिरोजाबाद जो है चूड़िया, अलीगढ़ जो है ताला, और मेरठ जो है खेल के सामान। आप लोग मिला लीजिएगा इसे। चुर्क जो है सीमेंट, यानी ए का 3 हो जाएगा। ए का 3 केवल सी और डी में है। फिरोजाबाद की चूड़िया यानी 4, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी 3, 4, 1, 2। आप लोग इसे मिलान कर लीजिएगा। दादरी हुआ, चुनार हुआ, चुर्क हुआ, डल्ला हुआ, सभी कारखाने जो हैं उत्पादित करती हैं, ये करती हैं सीमेंट। आप लोगों को ध्यान रखना है कि दादरी, चुनार, चुर्क, डल्ला सभी जो ये कारखाने हैं ये सीमेंट को उत्पादित करती हैं। नेक्स्ट है, सही कोट का चयन करें। रेणुकूट हुआ कानपुर, मेरठ, अलीगढ़। तो रेणुकूट में जो है एल्यूमिनियम उद्योग है, कानपुर जो है चमड़े के कार्य के लिए प्रसिद्ध है, मेरठ जो है खेल का सामान, और अलीगढ़ ताले के लिए। आप लोग मिलान कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यातक संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया था, तो ये किया गया है आगरा में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कर सही विकल्प को चुनिए। फिरोजाबाद जो है ये फिरोजाबाद जो है कांच की चूड़ियों, तो ऑप्शन नंबर यही इसका राइट हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि इसमें पूछा है सही, अच्छा पूछा है सही विकल्प को चुनिए। तो फिरोजाबाद चर्म नहीं, ये गलत है। तो कानपुर चूड़िया ये भी गलत है। नजीमाबाद कागज, सहारनपुर प्लाईवुड ये भी सही है। सहारनपुर प्लाईवुड के लिए सही है भाई, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत दी इसका छपा है। फिरोजाबाद जो है चर्म माल के लिए तो नहीं प्रसिद्ध है, ध्यान रखना है, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। देख लीजिएगा आप लोग इसे। 319 क्वेश्चन।
उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी, तो हुई है 1960 में। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र ये है बरेली। सुमेलित कर सही विकल्प को चुने। लकड़ी के खिलौने जो हैं, खेल का सामान है, पीतल की मूर्तियां हैं, दिया सलाई है। तो जो लकड़ी के खिलौने हैं ये है वाराणसी में, खेल का सामान मेरठ में, पीतल की मूर्तियां जो हैं मथुरा और दिया सलाई जो है बरेली। आप लोगों को ध्यान रखना है। तो लकड़ी खिलौने 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी 3-1-4-2 आप लोग इसे मिलान कर लीजिएगा। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद जो है चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कांच के लिए प्रसिद्ध है। देश की तीसरी रेल जो कोच फैक्ट्री है, आपको बताना है कहाँ पर स्थापित की गई, तो की गई है रायबरेली में। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है, आपको कौन सा है ये आपको बताना है। तो यह है हथकरघा उद्योग। जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वह है, तो यह है सीमेंट के लिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करके सही विकल्प को चुने। फर्स्ट उद्योग है उसका स्थान सीमेंट जो है चुर्क, कागज जो है सहारनपुर, इलेक्ट्रॉनिक जो है बरेली और फर्नीचर जो है कानपुर, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कानपुर हो जाएगा। तो सीमेंट यानी चुर्क 3 हो जाएगा। तो 3 किसमें है, यानी 3-1-4-2 हो जाएगा। तो सीमेंट जो चुर्क हो जाएगा, कागज सहारनपुर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स कानपुर और फर्नीचर जो है ये हो जाएगा 2 यानी बरेली। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो डीजल टेलीफोन इंडस्ट्री कारखाना वाराणसी में, बिल्कुल सही है। इसमें पूछा है नहीं है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी में, ये बिल्कुल सही है। और मॉडर्न बेकरी लखनऊ में नहीं है, ध्यान रखना है। तेल शोधक संयंत्र जो है मथुरा में है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए हैं, आपको बताना है कहाँ पर स्थापित किए गए हैं। तो ये हैं आगरा, कानपुर और नोएडा में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री जो है रायबरेली में, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये नोएडा में नहीं है, और तेल जो शोधक संयंत्र है मथुरा में है। ठीक है, वही क्वेश्चन था। नेक्स्ट है रेणुकूट जाना जाता है, तो ये जाना जाता है एल्यूमिनियम उद्योग के लिए। जो रेणुकूट है एल्यूमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। जो टेराकोटा है ये बनता है गोरखपुर में। लकड़ी के खिलौने जो है ये हुआ वाराणसी में। चीनी के बर्तन जो है चिन्हट में हुआ, और कांच के जो सामान है फिरोजाबाद में। आप लोग इसे मिला लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है, तो यह है उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में युग्म में कौन सम्मिलित नहीं है? तो नोएडा सॉफ्टवेयर आईटी उद्योग है, बिल्कुल सही। सीतापुर में प्लाईवुड उद्योग, और गोरखपुर में खेल कूद के सामान बनाने का उद्योग है। नहीं, ये गोरखपुर में नहीं है। विशेषकर जो खेल कूद का सामान ये बनता है मेरठ में। गोरखपुर में जो है टेराकोटा का है, वाराणसी में रेशम उद्योग है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन गलत युग्म है। कानपुर चमड़ा बिल्कुल सही, मेरठ चीनी, वाराणसी सीमेंट। वाराणसी सीमेंट नहीं रेशम हुआ, इसके लिए हुआ। और सहारनपुर जो है कागज, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की गई, तय की गई थी 6वीं पंचवर्षीय योजना, जो 6वीं योजना थी। सूची फर्स्ट को सेकेंड से सुमेलित कर सही उत्तर को चुनिए। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री जो है, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड और उर्वरक कारखाना, ये आपको बताना है। तो जो ट्रांसफार्मर फैक्ट्री है झांसी में है, और कृत्रिम अंग निर्माण जो है ये आप कानपुर में है, और उर्वरक कारखाना जो है ये है रायबरेली में। शायद देख लेते हैं एक बार, मुझे इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है। उर्वरक कारखाना नैनी में। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री मुझे यानी बी का हो जाएगा 3, बी का 3 बहुत में है भाई, एक बी सी में भी है। और जो कृत्रिम अंग है कानपुर, यानी जो सी का 1 हो जाएगा। सी का 1 बी और सी में है, बी और सी इसमें दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो 2-3-1-4। तो इंडियन टेलीफोन जो इंडस्ट्री है ये रायबरेली में है। ठीक, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में है, कृत्रिम अंग निर्माण
कानपुर उर्वरक कारखाना नैनी में, बिल्कुल सही। जो उर्वरक कारखाना है नैनी में है, नैनी में, फूलपुर में है शायद, ठीक है, नैनी में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कथन, तीसरी रेल कोच फैक्ट्री है अमेठी में स्थापित की जा रही है, नहीं अमेठी में नहीं, रायबरेली में स्थापित की जा रही है। फिरोजाबाद जो है पोल्ट्री उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, नहीं पोल्ट्री नहीं, फिरोजाबाद जो है चाक की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यूपी में डेस्को इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का एक निगम है, पॉलिस्टर रेशा फैक्ट्री बांकी में स्थापित है। इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 3 और 4 दोनों, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर कोट से सही उत्तर को चुने। यहाँ पे पारंपरिक कला उस पर दिया गया है और संबंध स्थान है। तो फर्स्ट है मिट्टी के बर्तन, काष्ठ के नक्काशी, काष्ठ का पादुका यानी खड़ाऊ और जरी है। तो मिट्टी के बर्तन जो है ये बनते हैं, सॉरी हाँ खुर्जा में बनते हैं। एक बार हम देख लेते हैं यार, इसमें दो का ठीक है। मिट्टी का बर्तन जो खुर्जा में है बिल्कुल सही है। और जो काष्ठ नक्काशी सहारनपुर में, यानी जो कागज का हुआ सामान सहारनपुर, बिल्कुल सही, यानी 2 का 4 हो जाएगा, बी का 4। और जो काष्ठ पादुका खड़ा हुआ है ये बन रहा है पीलीभीत में, और जरी जरी जो है बरेली में बन रहा है, ये ध्यान रखना है। तो जो मिट्टी के बर्तन है ये खुर्जा में है, काष्ठ नक्काशी जो है यह है सहारनपुर, और काष्ठ पादुका का जो खड़ा हुआ है ये पीलीभीत में, और जरी जो है ये बरेली में है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। औद्योगिक केंद्र दिया है, उनके प्रमुख उद्योग है आगरा, कानपुर, मेरठ, मुरादाबाद। तो जो आगरा है जो चमड़े के लिए प्रसिद्ध है कानपुर है, मेरठ जो है खेल के सामान के लिए, और मुरादाबाद है धातु पत्र के, और जो आगरा है पर्यटन के लिए। तो आगरा पर यानी ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 हो गया, ठीक। कानपुर जो हो जाएगा चमड़े का यानी 3, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री स्थापित की गई, तो की गई है रायबरेली में। निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है, तो यह है खेल के सामान का। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम जो चीनी मिल है ये कहाँ पर स्थापित की गई, तो की गई है प्रतापपुर देवरिया में। हिंडाल्को पे स्थापित है, तो ये जो हिंडाल्को है ये रेनीकोट में स्थापित है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है, ये स्थापित है कानपुर में। जो उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम है यह कानपुर में स्थापित है। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के जो प्रमुख केंद्र है आपको बताना है कहाँ पर, तो यह है आगरा और कानपुर में। निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो तेल जो शोधनशाला है मथुरा में, बिल्कुल सही। उर्वरक संयंत्र लखनऊ में न होकर प्रयागराज में है। जो फूलपुर नैनी है। कालीन जो उद्योग है भदोही, और एल्यूमिनियम उत्पादन सोनभद्र में है। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र स्थित है, तो स्थित है नोएडा में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तेल शोधक कारखाना स्थित है, अभी हम लोग देखें मथुरा में स्थित है। किस धातु के हस्तकला उद्योग के लिए मुरादाबाद को जाना जाता है, तो ये जाना जाता है पीतल के लिए। निम्न युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी सही नहीं है, ये आपको बताना है। ताला उद्योग अलीगढ़ बिल्कुल सही है। कालीन उद्योग भदोही, चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर नहीं, फिरोजाबाद है। चिकन उद्योग जो है लखनऊ, चिकन उद्योग जो है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी भी कहते हैं, तो कहते हैं मुरादाबाद को, ध्यान रखना है। फिरोजाबाद में पिछले 200 वर्षों से निम्न में से किस वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है, तो किया जा रहा है कांच की चूड़ियों का। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्न में कौन जिला कालीन उत्पादन व निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है भदोही। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। औरैया जिला निम्न में से किस वस्तु का प्रमुख उत्पादन है, तो औरैया जो है देसी घी का प्रमुख उत्पादन है। निम्न में से किस शहर में लकड़ी से ढोलक बनाने की इकाइयाँ हैं, तो यह है अमरोहा में। आगरा शहर की जो स्थापना की आप लोगों को बताना है किसने की थी सिकंदर लोदी ने। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किया, एक किया है प्रयाग में तथा दूसरा किया है कन्नौज में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम जो एकता प्रतीक 16 कुल उत्सव है कहाँ पे आयोजित किया जाता है, तो आगरा में किया जाता है। चौरी चौरा किस जिले में स्थित है, तो चौरी चौरा जो है गोरखपुर जिले में स्थित है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है और सही उत्तर को आप लोगों को बताना है। गौतम बुद्ध नगर जो है इसका मुख्यालय जो है नोएडा में है। अम्बेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर नौगढ़, संत कबीर नगर का खलीलाबाद, और अम्बेडकर नगर का अकबरपुर है। आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 ठीक, सी और डी में है। उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा बी का, सॉरी इसमें कैसे दिया है यार,
गौतम बुद्ध नगर यानी 4 हो जाएगा नोएडा। तो 4 ऑप्शन नंबर सी और डी में हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अंबेडकर नगर अकबरपुर, ये भी सही है। तो एक किस में है, एक ओ सॉरी सी में है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है राइट हो जाएगा। 4 1 2 3। तो जो गौतम नगर है, गौतम बुद्ध नगर नोएडा, अंबेडकर नगर अकबरपुर, संत कबीर नगर खलीलाबाद और सिद्धार्थ नगर नवगढ़, सही है। नैमिषारण्य जो तीर्थ स्थल है आपको बताना है किस जनपद में है। तो ये है सीतापुर में। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, तो ये अवस्थित है कुशीनगर में। जौनपुर जो है नगर की स्थापना आपको बताना है किसकी स्मृति में की गई है मोहम्मद बिन तुगलक के। किस नगर को महोदय श्री के नाम से भी जाना जाता था, ये जाना जाता था कन्नौज को। उत्तर प्रदेश का जो प्राचीनतम जीवंत नगर है ये है वाराणसी। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है, ये ध्यान रखना है। श्रृंगेरपुर बांदा में नहीं है, ये रहे प्रयागराज में, तो यही इसका राइट हो जाएगा। हस्तिनापुर मेरठ, विंध्याचल मिर्जापुर, देवा शरीफ जो है ये बाराबंकी में। तो ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत जो है हाजिद वारिस अली शाह की जो मजार है पर मेला लगता है, आपको बताना है कहाँ पर, तो देवा शरीफ में। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए और उत्तर को चुनिए। मंदिर और उनका जनपद दिया है। दशावतार मंदिर, बाबा सोमनाथ मंदिर, श्रृंगी ऋषि का मंदिर और बराह का मंदिर। तो दशावतार का जो मंदिर है ये स्थित है इसमें, तो झांसी दिया है, झांसा ललितपुर में स्थित है। ए का 4 हो जाएगा। तो ए का 4 जो बी में, तो इसमें थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है। दशावतार का मंदिर जो है झांसी में ना होकर, ठीक है, उसी के आसपास दिया है, ठीक है, ललितपुर। तो यानी ये भी सही है। बाबा सोमनाथ मंदिर जो है ये हो जाएगा देवरिया में। और जो श्रृंगी ऋषि मंदिर है ये कासगंज। और वराह जो भगवान का मंदिर है ये जो बराह भगवान का मंदिर है ये कासगंज में, यानी जो है 4 का डी का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, ठीक। अब इसे देखते हैं। दशावतार जो मंदिर है ये हो जाएगा झांसी में, ठीक है। जो बाबा सोमनाथ मंदिर है देवरिया में हो जाएगा। और श्रृंगी ऋषि का मंदिर जो है फर्रुखाबाद में हो जाएगा। और बराह भगवान का मंदिर कासगंज में हो जाएगा, ठीक। आप लोग इसी एक बार देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का एक प्रसिद्ध तीर्थ है, आपको बताना है कौन सा। तो यह है कौशाम्बी। नेक्स्ट है जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था वह है, तो वह है नैमिषारण्य जो सीतापुर में स्थित है। किस नगर को भारत का सिराज कहते हैं। तो ये कहते हैं जौनपुर को। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है बिठूर में जो कानपुर में है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। सूची फर्स्ट सूची सेकेंड। कनक भवन, कादम्बरीगिरी, कालिंजर दुर्ग, देवा शरीफ। जो देवा शरीफ है ये बाराबंकी में लगता है, यानी डी का 1 हो जाएगा। कालिंजर जो है बांदा में है। और कादम्बरी चित्रकूट में है। कनक भवन जो है अयोध्या में है। तो आप लोग इसे मिला लीजिएगा। यानी ए का 4 हो जाएगा। ए का 4 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सही सहेत महेत संबंधित हैं, ये आपको बताना है कहाँ से। तो ये श्रावस्ती से। संत कवि जो मलुकदास थे तो ये थे कड़ा है कौशाम्बी, वहाँ से रिलेटेड। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज स्थित है, तो ये स्थित है लखनऊ में। कौशाम्बी स्थित जो प्रभासगिरी है स्थल का संबंध आपको बताना है ये किससे है, किस धर्म से। तो यह है जैन से। निम्नलिखित में से कौन सा इमेज जो है सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। वृंदावन मथुरा में है, बिल्कुल सही है। जेके मंदिर लखनऊ में नहीं है, कानपुर में है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में, देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो ताजमहल का आगरा ये भी है, ताजमहल का किला जो है ये भी है, फतेहपुर सिकरी भी, लेकिन जो अकबर का मकबरा है ये विश्व धरोहर स्थल में नहीं है। 8% है। चलिए देखते हैं। सूची फर्स्ट का सूची सेकेंड से को सुमेलित करें और सही कूट चुनिए। स्थान दिया है उनका स्मारक या भग्नावशेष है कौशाम्बी, कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती। आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जो कौशाम्बी है उसमें है रामभार। तो ऑप्शन नंबर रामभर कर रहे हैं, घोषिताराम। तो यानी ऑप्शन नंबर 2। तो 2 का इसमें ए में है और सी में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 2 हो जाएगा।
कुशीनगर, कुशीनगर में है रामभर, यानी हो जाएगा 3B का 3 हो जाएगा। और सारनाथ जो है इसे धमेक स्थित और श्रावस्ती है सहित महेश। ऑप्शन नंबर सी का राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? ते यह संकीसा, कपिलवस्तु हुआ, कुशीनगर हुआ, श्रावस्ती। यहाँ पे जो है बौद्ध धर्म कहीं न कहीं रिलेटेड है, जबकि संकीसा नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है, तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। ते है कोसी, जो गोरखपुर, कोसी नहीं, ये राप्ती गोरखपुर है, गंगा वाराणसी, गोमती लखनऊ, सरयू अयोध्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महोदय श्री किसका पुराना नाम है? तो यह है कन्नौज का। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण जो है करवाया था, ये आपको बताना है कहाँ पर? तो ये करवाया था सरधना में। निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? कबीर पंथियों का तीर्थ जो पवित्र स्थल है महगर, बिल्कुल सही है। भगवान बुद्ध का निर्माण यानी महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ कुशीनगर, ये भी सही है। और सूफी संत जो हाजी वारिस अली शाह की मजार है, दीवा शरीफ है, ये बिल्कुल सही है। और 88,000 ऋषियों की तपस्थली संकीसा नाहक जो नैमिषारण्य है उसे कहा जाता है। निम्न में से किस जनपद में कालिंजर किला स्थित है? तो ये स्थित है बांदा में। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में कहाँ पर है? तो ये है बिठूर। प्रयागराज स्थित जो एल्फ्रेड पार्क है, इसका जो है पुनः नामकरण कर दिया गया है, नहीं चेंज कर दिया गया है, अब इसका नाम कर दिया गया है चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। विख्यात भारत माता का मंदिर स्थित है, तो स्थित है वाराणसी में। कालपी नगर आपको बताना है किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये स्थित है यमुना नदी के किनारे पर। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रथम ट्रेवल मार्ट 2015 में आयोजन किया गया था, तय किया गया था लखनऊ में। काम्पिल जो फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण कराया था, तय कराया था औरंगजेब ने। वाराणसी स्थित वर्तमान में विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था, तो रानी जो अहिल्याबाई थी। महाजनपद काल में अयोध्या निम्न में से किस जनपद की राजधानी थी? तो ये थी कौशल की। बहु बेगम का मकबरा आपको बताना है कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है अयोध्या में। अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर आपको बताना है ये कहाँ पर हुआ था? जो अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल है जो भेदकुंड, ये स्थित है, ये तो स्थित है फर्रुखाबाद में। निम्न में से किस ऋषि का जो जन्म है वो कर्म है, दोनों जो है बलिया में माना जाता है? तो यह महर्षि जो है भृंगु को। रूमी दरवाजा आपको बताना है कहाँ पर स्थित है? तो यह लखनऊ में। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो किसी सिकंदर लोदी ने। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ पर किया? तो किया है कन्नौज तथा प्रयागराज में, प्रयाग में, वहीं प्रयागराज कर दिया गया है। कुशीनगर यानी वर्तमान जो कुशीनगर वर्तमान कुशीनगर किसकी राजधानी थी? तो थी मल्लों की। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ? तो हुआ है कुशीनारा यानी कुशीनगर में। बुद्ध का जन्म आपको बताना है, तो हुआ है लुम्बिनी में। 1 नवंबर 1858 को महारानी घोषणा पत्र को इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? तो ये सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? ते था साम्यवादी आंदोलन के। चौरी चौरा आपको घटना कब हुई थी आपको बताना है, तो 5 फरवरी 1922 को। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सल्तनत काल में पूर्व का सिराज भी कहा जाता था? तो कहा जाता था जौनपुर को। निम्न में किन स्थानों को तीर्थ यात्रा अशोक ने नहीं की? आपको बताना है कि निम्न में से किन स्थानों की तीर्थ यात्रा जो है अशोक ने नहीं की? तो ये है अयोध्या और हरिद्वार, जबकि लुम्बिनी, कपिलवस्तु, गया, कुशीनगर और श्रावस्ती और सारनाथ की जो यात्रा की। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में बरेली में किसने नेतृत्व किया? तो बरेली में किया था खान बहादुर खान ने। टोपरा यानी सहारनपुर तथा मेरठ के अशोक स्तंभ लेखों को दिल्ली किसने लाया था? तो लाया था फिरोज शाह तुगलक ने। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन से निम्न में से कौन जो है संबंधित नहीं है? तो ये उधम सिंह जो है संबंधित नहीं है, जबकि बेगम हजरत महल बिल्कुल सही है। कुंवर सिंह भी संबंधित है और मौलवी अहमदुल्ला संबंधित है। जौनपुर नगर किसके स्मृति में स्थापित किया गया था? तो किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के। सारनाथ का प्राचीन नाम आपको बताना है क्या है? तो यह है ऋषिपंतनम। काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? तो हुआ था 1925 में। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो हुआ है लखनऊ में। बाबा रामचंद्र ने किसानों का संगठन किया था,
तो किया था अवध में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी, तो की गई थी कानपुर में। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन थे? तो थे मौलवी लियाकत अली। यूपी की समय समय पर दिए गए नामों को संबंधित वर्षों को सही सुमेलित करें, यानी आपको बताना है यूपी की समय समय पर दिए गए नामों को संबंधित वर्षों से सुमेलित कर तथा कूट से उत्तर प्राप्त करें। तो उत्तर पश्चिमी प्रांत, आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वर्तमान में जो है 1950 में आया, तो डी का हो जाएगा 1। संयुक्त प्रांत जो है 1937 में आया, और आगरा और अवध प्रांत आया 1877 में, और जो उत्तर पश्चिमी प्रांत आया 1836 में। 4 3 2 1 हो जाएगा, तो 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो की गई थी बलिया में। वहाँ स्तूप स्थल जिसका संबंध जो है भगवान बुद्ध के जीवन से किसी घटना से नहीं है, तो ये है सांची। जबकि सारनाथ बोधगया और कुशीनगर है। सांची जो है अशोक ने करवाया था। काकोरी षड्यंत्र कैसे आपको बताना है कहाँ कब हुआ? तो ये हुआ था 1925 में। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ, तो हुआ है लखनऊ में। बाबा रामचंद्र ने किसानों का संगठन किया था, तो किया था अवध में। जो बाबा रामचंद्र है किसानों को अवध में संगठित किया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी, तो की गई थी कानपुर में। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता मौलवी लियाकत अली थे। यूपी के समय समय पर दिए गए नामों को संबंधित वर्षों से सुमेलित करें तथा कूट से उत्तर प्राप्त करें। अभी हम लोग इसे देखें, रिपीट हो गया है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समांतर सरकार बनाई गई? तो बनाई गई है बलिया में। यही लगता है स्लाइड जो है रिपीट हो गई है। वहाँ स्तूप जो जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन से कहीं ना कहीं नहीं है, तो यह है सांची। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? ये आपको बताना है। तो प्रयाग में किया। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो सुरसेन कहा जाता था। उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन अकबर का मुख्य चित्रकार नहीं था? तो था हुनर मोहम्मद नादिर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगरा को मोती मस्जिद का निर्माण कराया था? तो कराया था शाहजहां ने। मथुरा कला विश्वविद्यालय किसके काल में अपने शीर्ष पर था? तो था गुप्त काल में, कुषाण के काल में। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान चेदी कहा जाता था। किसे कहा जाता था? तो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है उसे चेदी कहते हैं। गुप्त काल का पक्की ईंटों से बना भीतर गांव मंदिर स्थित है, तो ये स्थित है कानपुर में। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर कब उत्तर प्रदेश कर दिया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर जो बी है ये राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी 1921 में कहाँ स्थानांतरित कर लखनऊ कर दी गई? तो कर दी गई है प्रयागराज से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है, तो यह है राजकीय संग्रहालय लखनऊ। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है नोएडा में। राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय है, तो ये है 3। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है प्रयागराज में। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो वाराणसी में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है लखनऊ में। केंद्रीय औषधि एवं संबंधित पौध अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो स्थित है लखनऊ में। आलू जो अनुसंधान संस्थान है, आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है, ये स्थित है मेरठ में स्थित है। गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ में स्थित है, और भारतीय जो दलहन शोध संस्थान है ये कानपुर में स्थित है। केंद्रीय उपोष्ण संस्थान स्थित है, तो स्थित है लखनऊ में। और भारतीय जो पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है ये बरेली में स्थित है। उत्तर प्रदेश का जो प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है यह गौतम बुद्ध नगर में बनाया जाएगा। एक नॉलेज पार्क की स्थापना जो की जा रही है ग्रेटर नोएडा में। निम्नलिखित में से कौन सा जो जनपद है बिहार के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? तो बलिया करता है, महाराजगंज भी करता है, गाजीपुर करता है, लेकिन जो बलरामपुर है ये नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है?
पार्क जो है लखनऊ में, बिल्कुल सही है। टेक्निका सिटी नोएडा नहीं, गाजियाबाद है। प्लास्टिक सिटी औरैया, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है उन्नाव में। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है तो सहारनपुर में स्थित है। भारतीय चारागार एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है तो स्थित है झांसी में। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप अवस्थित है तो स्थित है कानपुर में। केंद्रीय ग्लास और सिरेमिक जो अनुसंधान संस्थान है ये खुर्जा बुलंदशहर में स्थित है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद अवस्थित है तो ये अवस्थित है शाहजहांपुर में। और भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है तो अवस्थित है लखनऊ में। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है तो स्थित है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है तो स्थित है लखनऊ में, ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में छोटा दिल्ली के नाम से किसे जाना जाता है तो ये जाना जाता है गाजियाबाद को। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात जनपद है तो यह है बलरामपुर। नेक्स्ट है भारतीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है तो स्थित है मथुरा में। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है तो स्थित है मेरठ में। सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो बलिया बिहार से स्पर्श करता है, बिल्कुल सही। पीलीभीत नेपाल से, सहारनपुर उत्तराखंड से, आगरा जो है हरियाणा से नहीं स्पर्श करता है, राजस्थान से करता है। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली की सिफारिश की थी तो की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। उत्तर प्रदेश में पंचायत में महिला को कितना परसेंट जो है आरक्षण प्राप्त है तो ये है 1/3। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है तो यह है आजमगढ़ में। आजमगढ़ में नगर निगम नहीं, जबकि अलीगढ़, सहारनपुर, मुरादाबाद में है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं तो यह है 403। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया तो किया गया है 1975 में। राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है तो यह राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है, यही नहीं सही है, जबकि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल सही है। उसका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष तक होता है पद धारण के समय तक, यानी जो वह 5 वर्ष तक पद धारण करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह से नहीं है, आपको बताना है उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। तो मछलियाँ हैं, बिल्कुल है, धनुष भी है, तीर है, लेकिन मोर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कर सही कोट को उत्तर चुनिए। जालौन उत्तर प्रदेश जनपद है, उसका मुख्यालय आपको बताना है। जालौन, कानपुर देहात, संत रविदास नगर और कुशीनगर। तो जो कुशीनगर है इसका जो है पडरौना हो जाएगा, डी का 3 तो डी का 3 हो जाएगा ए या 3 में। और जो कानपुर देहात है अकबर माती हो जाएगा तो बी का 1 हो जाएगा, तो बी का 1। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो जो जालौन है इसका उरई हो जाएगा, और जो कानपुर देहात है अकबर माती हो जाएगा। संत रविदास नगर जो है जाएगा इसका भदोही यानी ज्ञानपुर है, ध्यान रखना है। और कुशीनगर पडरौना, इसका जो है एक संत रविदास नगर जो है भदोही कहा जाता है, इसका जो मुख्यालय है ज्ञानपुर है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है तो यह है टेसु या पलाश। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। राज्यपाल संबंधित निम्न कथनों में से सही का चुनाव करें तो उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। तो राज्यपाल के लिए उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, तो ऐसा तो कुछ नहीं, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता है और वहीं एक अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है, तो बिल्कुल सही। यानी जो 2 है और 4 ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पंचायती राज एक व्यवस्था है स्थानीय व स्वशासन की। सेकंड है जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की या पदों संपन्न संरचना की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, जो इसका पदों संपन्न संरचना है ये नहीं है। एनसीआर में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है तो गाजियाबाद सम्मिलित है, मेरठ सम्मिलित है, गौतम बुद्ध नगर से, लेकिन आगरा सम्मिलित नहीं है। राज्य की पंचायत राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण है तो यह है उनकी आबादी के एक अनुपात में। उत्तर प्रदेश में किस नगर का मेयर होता है? नगर का प्रथम नागरिक होता है, बिल्कुल होता है। नगर निगम का पदेन सदस्य भी होता है। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति भी होता है। और कार्यपालिका मशीनरी का पूर्ण
नियंत्रण करता है, तो ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी आपको बताना है, तो यह है सारस। कजली महोत्सव आपको बताना है कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो किया जाता है प्रयागराज, जो मिर्जापुर से सटा हुआ जनपद है। पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 21 वर्ष। प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है, तो ये होता है सीधे नगर के निर्वाचकों के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, ये आपको बताना है। तो ये है नित्यानंद स्वामी, जबकि गोविंद वल्लभ पंत, टी.एन. सिंह और राम नरेश यादव भी थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों में नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है, तो बिल्कुल सही है। नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, नहीं, ये आबादी पर दी जाती है। कुछ नियम जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में नगर निगम के लिए एक अलग कानून है, ते भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश आपको तो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं, तो ये रही हैं 2, सुचित्रा कृपलानी और सुश्री मायावती जी। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय जो है ग्रेटर नोएडा में है, इन नोएडा आप लोग ध्यान रखना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूपी में इसका गौतम बुद्ध का मुख्यालय जो है नोएडा दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नोएडा नहीं दिया है। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन जी। चरकुला जो प्रमुख लोक नृत्य है आपको बताना है कहाँ पर, तो यह है ब्रज भूमि का। निम्नलिखित में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है, तो ये है बिंदादीन है, शंभू महाराज जी भी हैं, लक्ष्मी महाराज भी, लेकिन जो ध्रुवतारा जी उसी है, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है, तो बी इसका बिरहा जो आगरा से नहीं, पूर्वांचल क्षेत्र, नौटंकी हाथरस, कजरी बनारस, सही है होली ब्रज। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो कर्मा, ये महोबा न होकर जो सोनभद्र का एरिया है, सोनभद्र कहाँ सही है, जो धुरिया है बुंदेलखंड, जो धीवर है कहार, और नटवरी पूर्वांचल, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है, तो है उसकी बिक्री। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्न में कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक गीत नहीं है, तो है ढोला मारू, जबकि बिरहा कजरी रसिया ये हैं। निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। आला जो है बुंदेलखंड, ये बिल्कुल सही है। बिरहा पूर्वांचल, चैती रोहेलखंड नहीं है, और कजरी जो है अवध, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, चरकुला है, बी धुरिया है, कर्मा है, लेकिन जो मुरिया है ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। धुरिया लोक नृत्य जो है ये बुंदेलखंड का है। भातखंड जो संगीत संस्थान है लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना, ये आपको बताना है। जो भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना, तो बना 2001 में। सुविख्यात चित्र जो सत्यम शिवम सुंदरम की रचना है, किसने की थी, तो की थी शिवानंदन नौटियल ने। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध जो है उत्तर प्रदेश से नहीं है, तो ये है ऋषभ पंत, इनका संबंध उत्तराखंड से है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है कानपुर। तो 500 क्वेश्चन आप लोगों को मैंने करा दिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।